खुशी एक बिल्कुल सामान्य सी लड़की थी। ना उसे हॉरर पसंद था, ना ही अजीब बातों पर जल्दी भरोसा होता था। उसके मम्मी पापा रोज सुबह काम पर चले जाते थे और दोपहर तक घर खाली रहता था। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। खुशी अपने कमरे में बैठी मोबाइल देख रही थी कि अचानक डोरबेल बजी। उसने सोचा शायद मम्मी किसी काम से वापस आ गई होंगी। जैसे ही खुशी ने दरवाजा खोला, सामने उसकी मम्मी खड़ी थी, बिल्कुल सामान्य, वही कपड़े, वही मुस्कान। खुशी खुश हो गई। उसने सोचा आज मैं बोर नहीं होऊंगी। मम्मी अंदर आई। दोनों ने रसोई में बैठकर साथ में खाना खाया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हंसी मजाक, बातें, कुछ भी अजीब नहीं। खाने के बाद मम्मी ने कहा मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूं और अपने कमरे में चली गई। समय बीतता गया। 1 घंटा, फिर 2 घंटे। खुशी लिविंग रूम में बैठी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक बात बार बार घूम रही थी। मम्मी के कमरे से अब तक कोई आवाज क्यों नहीं आई? ना चलने की आवाज, ना दरवाजा खुलने की, ना फोन की। पूरा घर बिल्कुल शांत था। इसी खामोशी में अचानक फिर से डोरबेल बजी। खुशी का दिल तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उसकी मम्मी खड़ी थी। इस बार कपड़े थोड़े अलग थे, चेहरा थका हुआ और हाथ में बैग था। मम्मी ने हैरानी से पूछा खुशी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? खुशी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अगर ये मेरी मम्मी है तो जो मेरे साथ रसोई में बैठकर खाना खा रही थी वो कौन थी? खुशी धीरे धीरे पीछे हटते हुए रसोई की तरफ गई। सिंक के पास पहुंचते ही उसकी नजर 2 गंदी प्लेटों पर पड़ी। वही प्लेटें जिनमें उसने और मम्मी ने खाना खाया था। उसके हाथ कांपने लगे। वह पीछे मुड़ी और मम्मी की तरफ देखा और कुछ पूछने से पहले ही अपने कमरे में भाग गई। दरवाजा बंद, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बिस्तर के पास खड़ी बस यही सोच रही थी, जो मेरे साथ थी उसने कोई आवाज क्यों नहीं की? उसके कमरे से कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? वो कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी? घर अभी भी रोशन था, दिन का उजाला था, लेकिन खुशी के लिए उस दिन के बाद घर कभी भी पहले जैसा नहीं रहा।